हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं अबाउट हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी जिसका यूज़ हम करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो hybridoma technology, as we all know, is used for the production of monoclonal antibodies. सो एंटीबॉडीज सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एंटीबॉडीज क्या होती हैं। सो एंटीबॉडीज जनरली प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। जब भी कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी पे अटैक करता है, तो हमारी बॉडी उनके अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस करती है, क्या बनाती है? एंटीबॉडीज। तो ये एंटीबॉडीज उस एंटीजन के साथ जो बाहर से हमारी बॉडी पे अटैक कर रहा है उसके साथ फाइट करती हैं और उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। So this is the function of antibodies. So, but by using this technology, we are going to produce monoclonal antibodies. So that means हम antibodies खुद से बना रहे हैं. So these are man-made antibodies. We can say monoclonal antibodies are man-made antibodies. Otherwise जो antibodies होती हैं ये human body में ही produce होती है in a natural way. But by using this technology we can produce it outside the body. Okay, so ये technology को develop किया था two scientists named as G. Kohler and C. Milstein in 1975 and they got Nobel Prize for it. इस टेक्नोलॉजी में होता क्या है? वी मेक हाइब्रिड सेल्स। हाइब्रिड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू, मिक्सचर होगा। सो वी कैन से फ्यूज्ड सेल, जिसमें दो सेल्स को एक दूसरे के साथ फ्यूज करके एक नया सेल रेडी किया जाता है। सो दैट इज नोन एज हाइब्रिड सेल। ओके, सो ये जो हाइब्रिड सेल है ये प्रोड्यूस करके देगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। सो सबसे पहले देखते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आखिर होती क्या है। सो दीज आर द टाइप ऑफ एंटीबॉडीज दैट आर आइडेंटिकल because they are produced by one type of immune cell, all clone of single parent cell. So mono matlab single, clonal matlab clone. Okay, so these antibodies are produced by a single type of immune cell. और जितनी भी antibodies होंगी इनकी जो characteristics होंगी, जो properties होंगी वो same होंगी, क्योंकि these are produced by one type of immune cell. So these are identical antibodies will going to show same effect. Okay, so these antibodies are used as anti-cancer and anti-venom, like anti-snake venom, anti-spider venom, anti-bee venom. So these are the applications of monoclonal antibodies. हम एंड में भी ये एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो अभी देख लेते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी मीन्स प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ये हम करते कैसे हैं? सो इस टेक्नोलॉजी के जनरली बेसिक कुछ स्टेप्स हैं जो हैं। फर्स्ट स्टेप रहेगा इम्यूनाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक एनिमल, सेकेंड इज आइसोलेशन ऑफ माइलोमा सेल, then fusion of spleen and myeloma cell, then selection of hat media, isolation of hybridoma cell, and screening of hybridoma cells. So, अब हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जितने भी हमने ये स्टेप्स की बात करी वो सारे आपको इस पिक्चर में दिख जाएंगे। सबसे पहला स्टेप है हमारा इम्यूनाइजेशन ऑफ एनिमल। सो एनिमल हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया माइस, उसको हम लोग इम्यूनाइज्ड कर रहे हैं बाय गिविंग एंटीजन इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन। उसके बाद आइसोलेशन ऑफ बी सेल्स, देन माइलोमा सेल्स और बी सेल्स को फ्यूज करवा देंगे, फ्यूजन वी गेट हाइब्रिडोमा सेल, देन हाइब्रिडोमा, then selection in hat media, then screening and production of monoclonal antibodies. इन सभी स्टेप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप इम्यूनाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक एनिमल। तो इस स्टेप में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम माइस की बॉडी में एंटीजन एंटर करवा देंगे
बाय गिविंग इंट्रावीनस इंजेक्शन। इंजेक्शन देंगे माइस की बॉडी में, जिसके थ्रू हम एंटीजन उसकी बॉडी में एंटर करवा देंगे। अब एंटीजन जैसे ही माइस की बॉडी में एंटर होगा, अब एंटीजन के अगेंस्ट उसकी बॉडी क्या बनाएगी? एंटीबॉडीज, राइट। सो ये एंटीबॉडीज जैसे ही एंटीजन एंटर हुआ बॉडी में, एकदम से उस एनिमल के जो बी सेल्स हैं, बी सेल्स वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो क्या प्रोड्यूस कर देंगे? प्लाज्मा सेल्स। ओके, स्प्लीन में जाके एंटीजन बॉडी में एंटर होगा, उसके बॉडी पार्ट में स्प्लीन में जो बी सेल्स होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो प्रोड्यूस कर देंगे प्लाज्मा सेल्स। ओके, और ये जो प्लाज्मा सेल्स है इनको हम लोग उसकी बॉडी से आइसोलेट कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ओके, सो दीज प्लाज्मा सेल्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम स्प्लीन ऑफ माइस। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, अब हमारे पास देखो प्लाज्मा सेल्स आ गए, जिसको हम बोल सकते हैं स्प्लीन सेल्स ऑल्सो। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज, स्प्लीन सेल्स और यू कैन से प्लाज्मा सेल्स। अब नेक्स्ट स्टेप है आइसोलेशन ऑफ माइलोमा सेल। अब प्लाज्मा सेल हमारे पास हैं, अब हमें सेकेंड क्या चाहिए? माइलोमा सेल। माइलोमा आर जनरली कैंसर सेल्स, ओके, जिसको हम आइसोलेट करते हैं फ्रॉम बोन मैरो। और ये जो सेल्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि दीज आर इमोर्टल, मतलब ये किल नहीं होते, दे आर गोइंग टू नेवर डाई। ओके, एंड उनकी एबिलिटी होती है मल्टीप्लाई होने की और ग्रो होने की। तो ये प्रॉपर्टी रहती है माइलोमा सेल्स की और इनको हम कैंसर सेल्स भी बोलते हैं। देखो, जो हमने प्लाज्मा सेल माइस की बॉडी से आइसोलेट करे, एक्चुअल में वही सेल्स हैं जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अब आपके माइंड में यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि फिर हम उन्हें कैंसर सेल्स के साथ फ्यूज क्यों करवा रहे हैं? तो रीज़न बिहाइंड इज दैट जो माइलोमस, अब जो प्लाज्मा सेल्स हैं, जब उनको हमने बॉडी से बाहर निकाल लिया तो जो उनका लाइफ स्पैन है वो बहुत कम होता है, वो बहुत जल्दी किल हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब वो किल हो गए तो इट मीन्स अब वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हमें करके नहीं देंगे। तो उन्हें उन्हें हम चाहते हैं कि वो किल ना हो और वो लंबे टाइम तक सरवाइव करें। हम उनमें उनको किसके साथ फ्यूज़ करवा देते हैं? माइलोमा सेल्स के साथ, क्योंकि जो माइलोमा सेल्स हैं ये कभी भी किल नहीं होते, दीज आर इमोर्टल, और ये मल्टीप्लाई और ग्रो होते रहते हैं। बस उनके लाइफ स्पैन को इंक्रीज करने के लिए हम उन्हें फ्यूज़ करवा देते हैं विद माइलोमा सेल्स। ओके, सो नाउ दिस थर्ड स्टेप इज फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा सेल एंड माइलोमा सेल। अब जो प्लाज्मा सेल्स और माइलोमा सेल्स की फ्यूज़न करवाते हैं, इन दोनों को हम कंबाइन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पीईजी, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। ओके, और इसके लिए हम इलेक्ट्रोफ्यूजन टेक्निक का भी यूज़ कर सकते हैं, बट जनरली वी यूज़ पीईजी, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। और जब इनको हम फ्यूज़ करवाते हैं तो फाइनली हमारे पास 5 टाइप के सेल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? that is fused plasma, fused myeloma, hybrid cells, unfused plasma, unfused myeloma। अब देखो, जब फ्यूज़न हुई, अब वो एक पेट्री प्लेट में या एक कंटेनर में वो फ्यूज़न हुई, अब वो जो सेल्स होंगे वो मिक्सचर ऑफ सेल्स होंगे। कुछ सेल्स फ्यूज़ हुए भी होंगे, कुछ फ्यूज़ नहीं हुए होंगे, कुछ बड़े कम फ्यूज़ हुए होंगे, कुछ ज़्यादा फ्यूज़ हुए होंगे, या कुछ इक्वल रेशियो में फ्यूज हुए होंगे। मीन्स वी हैव अ मिक्सचर ऑफ सेल्स, फ्यूज्ड प्लाज्मा, अनफ्यूज्ड प्लाज्मा, फ्यूज्ड माइलोमा, अनफ्यूज्ड माइलोमा एंड हाइब्रिड सेल्स। आउट ऑफ दीज 5 टाइप ऑफ सेल्स हमें कौन से चाहिए? हाइब्रिड सेल्स, जिन्हें हम बोलते हैं हाइब्रिडोमा। ओके, यही वो सेल्स हैं जो हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके देंगे। these cells which is written in blue color. Okay, so out of all these cells we only want hybrid cells for monoclonal antibody production. अब इन मिक्सचर में से हमें सिर्फ हाइब्रिड सेल चाहिए, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसे फाइंड आउट करने के लिए वी यूज हैट मीडिया। हैट स्टैंड्स फॉर हाइपोजेंथिन अमाइनोटेरिन थायमिडीन मीडिया। ओके, यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस मीडिया। तो अब क्या होगा, देखो, एंटीबॉडीज से के प्रोडक्शन से पहले क्या होगा?
अब ये जो सेल्स हैं इन्हें डीएनए सिंथेसाइज करना पड़ेगा। डीएनए की सिंथेसिस के लिए इट रिक्वायर न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स ही एक दूसरे से बाइंड करके डीएनए को सिंथेसाइज करेंगे। अब क्या रहेगा, अब डीएनए की सिंथेसिस के लिए दे रिक्वायर सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड बनाने के दो पाथवे हैं, वन इज साल्वेज पाथवे, सेकेंड वन इज डी नोवो पाथवे। तो ये जितने भी सेल हैं अब ये ट्राई करेंगे to follow either salvage pathway or de novo pathway. But हैट मीडिया में डी नोवो पाथवे सेल्स यूज नहीं कर सकते क्योंकि हैट मीडिया में क्या प्रेजेंट है, अमाइनो टेरिन। ये वाला कंपोनेंट प्रेजेंट है। ये कंपोनेंट एक एंजाइम होता है डाईहाइड्रोफोलेट एंजाइम, उसको ब्लॉक कर देता है। उसको ब्लॉक, जब वो एंजाइम ब्लॉक हो गया तो न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस नहीं हो सकती। सो यहाँ पे इट मीन्स अब सेल्स न्यूक्लियोटाइड नहीं बना सकते बाय डी नोवो पाथवे। तो एक रास्ता तो उनका ब्लॉक हो गया। अब दूसरा बचता है हमारे पास साल्वेज पाथवे। अब सेल्स इस पाथवे के थ्रू न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज कर सकते हैं, बट फॉर दिस पाथवे वन एंजाइम इज रिक्वायर्ड नोन एज HGPRT एंजाइम। दिस एंजाइम इज रिक्वायर्ड टू फॉलो दिस पाथवे। अब जो माइलोमा सेल्स होते हैं उनके पास ये एंजाइम नहीं होता, तो इट मीन्स वो जो माइलोमा सेल्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे इस मीडिया में। ओके, बट जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं उनके पास ये एंजाइम प्रेजेंट होता है। ओके, सो अब देखो अब क्या होगा। अब क्या करना है, हमने आइसोलेशन ऑफ हाइब्रिड सेल, वही मिक्सचर में से हमें हाइब्रिड सेल्स को बाहर निकालना है। तो क्या होगा, देखो फ्यूज्ड और जो अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास HGPRT एंजाइम नहीं है, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो दो सेल्स, दो टाइप ऑफ जो सेल्स है वो तो निकल गए। अब बचे हमारे पास थ्री टाइप ऑफ सेल्स। अब उन्हें कैसे हम लोग, उनमें से हाइब्रिड सेल को कैसे आइसोलेट करेंगे। अब देखो जो फ्यूज्ड और अनफ्यूज्ड प्लाज्मा सेल हैं वो भी हैट मीडिया में सरवाइव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ही शॉर्ट है, वो ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकते, दे विल गेट ऑटोमेटिकली किल्ड। ओके, तो फाइनली हैट मीडिया पे कौन से सेल्स ग्रो करेंगे, ओनली हाइब्रिड सेल्स। Only these cells are going to grow in hat media क्योंकि उनके पास HGPRT एंजाइम भी होगा और उनके पास एबिलिटी भी है टू मल्टीप्लाई, क्योंकि वो किनका कॉम्बिनेशन है, प्लाज्मा सेल और माइलोमा सेल। प्लाज्मा सेल होने की वजह से उनमें HGPRT एंजाइम भी प्रेजेंट है और माइलोमा सेल होने की वजह से उनका मल्टीप्लाई होने का करैक्टर भी उनके पास है, जिसकी वजह से वो हेड मीडिया पे ग्रो कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्क्रीनिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ हाइब्रिड सेल्स। अब हाइब्रिड सेल ग्रो हो गए, अब हमें उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जनरली हम इन विट्रो मेथड यूज़ करते हैं जिसमें जो हाइब्रिड सेल्स हैं उन्हें हम एक सूटेबल कल्चर मीडिया पे ग्रो करवाते हैं और फिर ये सेल्स जो होते हैं ये एंटीबॉडीज़ हमें प्रोड्यूस करके देते हैं। हम एंटीबॉडीज़ को कलेक्ट करते हैं और उनको प्यूरिफाई करते हैं। और एक बार हाइब्रिडोमा क्लोनी बन गई, दैट इज कंटिन्यू टू ग्रो इन द कल्चर मीडिया एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज ऑन large scale. Okay, so in this way we produce monoclonal antibodies. Now applications, this technology, monoclonal antibodies are used for early detection of pregnancy, detection and treatment of cancer, diagnosis of leprosy, radio labeled antibodies used for detecting tumor, used as antivenom as we already discussed, and used for making immunotoxins. So these are the applications of monoclonal antibodies which are produced by hybridoma technology. This is a very important topic and that's all about the production of monoclonal antibodies and this hybridoma technology. I hope you like and learn from this video.
Don't forget to subscribe our channel for such amazing updates, and thank you for watching this video.